हेलो बच्चों, आइए हम लोग सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एजियोट्रोप्स के बारे में देखा था। अब हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल्स देखने हैं जो राउल्ट्स लॉ से आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या चीज बेटा। तो देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी का पहला, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure is what 600 mmHg. ठीक है। Find the composition in vapor phase. कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज में। कंपोजिशन वेपर फेज में मैंने तुमको बताया था क्या होता है आपका y1 और y2, और अगर हमारा प्योर फॉर्म में होता है तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया था xa, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा बेटा xb। ठीक है ना। तो क्या बोला, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है, यानी xa और xb की वैल्यू निकालनी है। और xa और xb की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या कर लेना है, हमें कंपोजिशन वेपर फेज में निकाल लेना है। वेपर फेज में सॉल्यूशन में एक की होगी YA और दूसरी की क्या होगी YB, है ना। ऐसा ही तो, एक की YA होगी और दूसरे की क्या होगी YB होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B, A और A लिक्विड ये रहा, B लिक्विड ये रहा। A का वेपर प्रेशर 450 mmHg, B का वेपर प्रेशर 700 mmHg, कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 350 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो सॉल्यूशन करते हैं। PA नॉट की वैल्यू कितनी दे दिया, 450 है ना mmHg। ठीक है। PB नॉट की वैल्यू कितनी दे दिया, 700 mmHg। तो मैं क्या बोला, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। XA और XB की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है। फिर बोला टोटल वेपर प्रेशर इज, टोटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। P टोटल की वैल्यू दे दिया है तुमको, कितना दिया हुआ 600, कितना दिया बेटा 600। तो यहां से क्या दे दिया है, P टोटल की वैल्यू दे दिया है कितना 600 mmHg। ठीक है ना। तो आओ इसी टर्म को लेकर और क्या बोला, वेपर फेज में तुमसे पूछा है, ठीक है, कंपोजिशन तो YA और YB की वैल्यू। तो हमें ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि P टोटल बराबर क्या होता है, P टोटल बराबर होता है PA नॉट XA, सही है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा PB नॉट XB, सही है ना बेटा। अब देखो मोल फ्रैक्शन को किसी एक के टर्म में ले लिया जाए। अगर हम लोग XA प्लस XB बराबर 1 रखें, है ना, तो अगर XB की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज 1 माइनस XA, क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। तो जहां पास XB है ना, वहां पास हम लोग क्या रख देंगे 1 माइनस XA। तो दिस इज व्हाट PA नॉट XA प्लस PB नॉट, दिस इज व्हाट SB की क्या है 1 माइनस XA। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज P टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट XA। ठीक है बेटा। अब देखो अगर यहाँ से PB नॉट कॉमन ले लिया जाए तो PB नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ पास ये क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस XA, क्या बच जाएगा बेटा 1 माइनस XA। ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को किसके टर्म में ले आ लिया, हमने XA के टर्म में ले आ लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है, ये देखो यहाँ पास इस P टोटल कितना दिया हुआ 600, है ना। PA नॉट कितना दिया हुआ 450 शायद दिया हुआ 450। ठीक है। हमें XA की वैल्यू निकालनी है, डॉट XA निकाल लेना, प्लस PB नॉट कितना दिया बेटा 700, 1 माइनस XA। ठीक है। तो देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग XA की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए XA की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो XA की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, इस वजह से हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पास हाँ 1 माइनस XA PA नॉट, ठीक है।
तो यहाँ से जब आप XA की वैल्यू निकालोगे ना सॉल्व करने के बाद, तो XA की वैल्यू आ जाएगी आपका -100/-250 यानी 0.4। कितना बेटा? XA की वैल्यू जब निकालोगे तो दिस इज -100/-250, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटा कितना आ गया? 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो जाहिर सी बात है, अगर XA 0.4 आ गया है, XA कितना आ गया है? 0.4। ठीक है, ये 2500 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए XA 0.4 आ गया तो देयरफॉर XB निकालने के लिए क्या करोगे? 1 में से 0.4 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? XA और XB की वैल्यू, है ना? अब देखो XA और XB की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लिया है तो यहाँ पास अब क्या होगा? अब तुम्हें ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो कंपोजिशन किस फॉर्म में? लिक्विड मिक्सचर के फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है आपका क्या चीज? कंपोजिशन इन वेपर फेज। क्या चीज? कंपोजिशन इन वेपर फेज कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग कंपोजिशन वेपर फेज में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कंपोजिशन वेपर फेज में अगर निकालना होता है तो अगर मान लो YA निकालोगे तो YA निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? PA/P टोटल, यही तो होगा ना। और अगर YB निकालोगे, एज हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और अगर तुम YB निकालोगे तो YB के लिए आपका ये क्या हो जाएगा? PB/P टोटल। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या चीज? कंपोजिशन इन द वेपर फेज। तो आइए देखते हैं हम लोग कंपोजिशन किस फॉर्म में? आपका वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना? जहां पे ना समझ में आए उसको बताइए। तो आइए देखते हैं कंपोजिशन किस में फाइंड आउट करना है बेटा? वेपर फेज में फाइंड आउट करना। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, तो चलो, तो हम लोगों ने XA कैलकुलेट कर लिया, XB कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कितना कितना आया? XA की वैल्यू कितनी आ रही है? XA की वैल्यू 0.4 आई। ये कितना आया? 0.6 आया। अब चलो, हमें पता है YA निकालना है, तो YA बराबर क्या हो जाएगा? PA/, क्या चीज? P टोटल। ठीक है, P टोटल तो दिया, PA नहीं पता है, तो आप पहले PA निकाल लेते हैं। PA बराबर कितना हो जाएगा? PA0 इंटू XA। सही है ना? तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये देखो PA की वैल्यू PA0 कितना दिया था? 450। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे XA से, कितना आया? मल्टीप्लाई करोगे किस XA से, कितना आया आपका? 0.4। कितना आया बेटा? 0.4 आया। तो मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 0.4। ठीक है, इसी तरह से PB भी निकालोगे तो PB बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो PB निकालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? PB0 मल्टीप्लाइड बाई XB। PB0 की वैल्यू कितना निकालो? 0.6 मल्टीप्लाइड बाई XB की वैल्यू कितनी है? 0.6। सही है ना? एक मिनट, PB0 700 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो 4 5 का कितना आ जाएगा? 20, है ना? पॉइंट से पहले पॉइंट से 0 कैंसिल कर दो। 4 5 का 20, 2 कैरी 4 4 जा 16 और 2 18, 180। कितना आ गया बेटा? 180। तो यहाँ पास ये देखो PA की वैल्यू 180 और ये रहा आपका 600। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। कितना आ जाएगा? 0.3, है ना? अब देखो YA निकल गया है, YB निकालना है। YA और YB क्या है? वेपर फेज। ठीक है ना? कंपोजिशन इन द वेपर फेज, है ना? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो यहाँ से अगर YB की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस YA हो जाएगा। तो 1 में से YA की वैल्यू 0.3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.7। कितना आ जाएगा बेटा? 0.7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्या चीज? कंपोजिशन इन द वेपर फेज। ठीक है, तो इसमें हमारे दो पार्ट थे क्वेश्चन में। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट में आपको कैलकुलेट करना था कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का, यानी XA और XB की वैल्यू। और फिर दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था कंपोजिशन इन द वेपर फेज, YA और YB की वैल्यू। ठीक है, अगर YA और YB से रिलेटेड डाउट है तो मैं तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाओगे, राउट्स लॉगे, तो हमने वहां पास एक्सप्लेन किया था कि वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है, यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाती है ना? उसी को हम लोग YA और YB के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पास
चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। क्या चीज बेटा, इसको रफ कर रहा हूं। एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, क्वेश्चन है क्या चीज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ethane over a solution containing over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar of ethane is 1 bar if the solution containing if the solution contains 5.00 into 10 to the power minus 2 gram 5.00 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of the gas? Then what will be the partial pressure of gas? Partial pressure of gas, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ इथेन, है ना। आओ चलो हम लोग एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। उस सॉल्यूशन में आपका जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपका 1 बार दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है बेटा, पार्शियल प्रेशर P1, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ये किसका है, इथेन का, कितना दे रखा है 1 बार, और इसका जो मास है इसको M1 मान लिया, ये कितना दे रखा है 6.56 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, ठीक है। फिर बोला इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन। अब जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन में इतना है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन। अब देखो जो सॉल्यूशन है M2, वहां पास कितना ग्राम इथेन है 5.00 into 10 की पावर माइनस 2 ग्राम। देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, गैस का निकालना है, ठीक है ना। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, पार्शियल प्रेशर। पढ़ा है कि नहीं ये चीज, ठीक है ना, क्लास 11th में देखा होगा। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास किसका, ऑफ डिसॉल्व गैस, मास ऑफ डिसॉल्व गैस, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पास पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पास ऐसे लिख सकते हैं ना, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, और यहाँ पास लिख सकते हैं M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2, सही है ना। जो कांस्टेंट आएगा दोनों में क्या आएगा, K आएगा, तो M1 इज इक्वल्स टू KP1, और यहाँ पास क्या आ जाएगा M2 इज इक्वल्स टू KP2। इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। अब डिवाइड कर दो फर्स्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, सेकंड, ठीक है। तो ये देखो M1 इज इक्वल्स टू KP1, और ये हो जाएगा M2 अपॉन M2, और यहाँ हो जाएगा KP2, K से K कैंसिल। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 6.56 into 10 की पावर माइनस 3 अपॉन M2 कितना है, M2 है 5.00 into 10 की पावर माइनस 2 ग्राम इक्वल्स टू P1 दिया हुआ है 1 बार, और P2 की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका जो सॉल्यूशन आएगा P2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7.62 बार, कितना आ जाएगा बेटा 7.62 बार, ठीक है ना। तो ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना, NCERT का। नोट करते रहिए, समझते रहिए, जो भी डाउट हो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछिए, मैसेज से पूछिए, आपको अलग से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि कई बच्चों को कुछ न्यूमेरिकल्स ना समझ में आए, ठीक है। आइए हम लोग
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसको मिटा दो, ठीक है। ये देखो क्या है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। बोला है exert a pressure of 1.004, exerts a pressure of 1.004 बार, ठीक है। फिर बोला at a normal boiling point of the solvent, at normal boiling point of solvent, ठीक है। What is the molar mass of the solute? What is molar mass of, किसका पूछा मोलर मास बेटा? solute का। What is molar mass of solute, है ना। तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग, हमने तुमको पहले भी बोल रखा था कि जब भी परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन होगा तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमें क्या कर लेना है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमें तुरंत हमें मास को हमें कितना मान लेना, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पास आपका 2 ग्राम हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। तुमसे क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, है ना। क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी एक इस तरह से ये देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भर दिया गया, इस वाटर में 2% आपका क्या 2% आपका सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पास जाहिर सी बात है 98% क्या हो जाएगा, वाटर यानी सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन, टोटल मास, लेट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन भी कितना, 100 ग्राम। टोटल मास कितना है बेटा, 100 ग्राम है, ठीक। तो देयरफॉर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सॉल्यूट अगर 2% दे रखा है तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू परसेंटेज सॉल्वेंट की बात करेंगे, ये कितना है 98%, तो ये कितना हो जाएगा 98 ग्राम, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पास तुमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या चीज बेटा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलर मास कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लेट अस सपोज x मान लिए, क्या मान लिए, x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो वैल्यूज दे रखी है वो सॉल्वेंट से रिलेटेड सारी वैल्यूज दे रखी है, तुम्हें सॉल्वेंट ये नहीं बताया गया है कि क्या है सॉल्वेंट, जिसकी वजह से तुम मोलर मास उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो और देख रहे हैं वाटर यहाँ पास क्या है, H2, तो यहाँ पास लेट अस सपोज अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर अगर P2 किसका, वाटर का अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग इसका पार्शियल प्रेशर P2 मान लें और इसका पार्शियल प्रेशर क्या मान लें, P1 मान लें। तो अगर पार्शियल प्रेशर P2 निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर अगर P2 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज व्हाट x2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट P2 नॉट, सही है ना, x2 मल्टीप्लाइड बाय P2 नॉट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पास पार्शियल प्रेशर क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर आपका दे रखा है कितना, 1.004 बार, कितना बेटा 1.004 बार। इसी वजह से देखो प्योर फॉर्म में दे रखा है बेटा, किस फॉर्म में दे रखा है आपका, प्योर फॉर्म में दे रखा है, इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। तो जाहिर सी बात है अगर प्योर फॉर्म में दे रखा है तो ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर P2 ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है, दे रखा है P2 की वैल्यू कितनी, इधर लिख लूं, चलो। तो यानी यहाँ पास ये देखो, ठीक है, यहाँ पास P2 की वैल्यू कितना दे रखा था, 1.004 बार, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो ये देखो 1.004 बार, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या थी, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स N2,
दिस इज N1 प्लस N2 डॉट क्या चीज बेटा P2 नॉट, है ना। तो ये देखो यहाँ पास आओ, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या चीज, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ ये देखो यहाँ पास ये रहा 1.004 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ये किसके लिए, वाटर के लिए, तो गिवन मास इसका कितना है 98 अपॉन मोलर मास कितना होता है 18, है ना, अपॉन ये N1 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही गिवन मास कितना दे रखा है 2 ग्राम, और मोलर मास हमसे पूछा है, इसको x मान लिया, प्लस यहाँ पास ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू जो आएगी वही तो है क्या चीज, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये देखिए यहाँ पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी 41.35 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये x क्या है आपका, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या चीज, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आओ बेटा हम लोग इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका सेम रिलेट है आपका राउल्स लॉ से, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहेंगे, ठीक है, अच्छे समझते रहेंगे। जहाँ पे डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ना है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया था। यहाँ पास क्या दिया था 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया था। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने इसका टोटल मास मान लिया, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तुमसे, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दिया, सॉल्यूट का मास ले लिया, सॉल्वेंट का मास दे लिया। जो सॉल्यूशन में मास था पार्शियल प्रेशर उसका दे रखा था, ठीक है, कितना दे रखा था 1.004 दे रखा था, है ना। इसी वजह से देखो मैंने पार्शियल प्रेशर का टर्म जब रख कर हमने जब सॉल्व किया तो आसानी से क्या हो गई, इसकी वैल्यू निकल आई, है ना बेटा। तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही इसी टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं। तो हमें सारे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, अब देख रहे हो आप कि ये जो हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिकल करने से हमारे बेटा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल्स आप अधिक से अधिक लगाइए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। तो ये देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोला है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, हेप्टेन एंड octane form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure at 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquids component are, vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal and 46.8 kilopascal, ठीक है। What will be the vapor pressure of the mixture? What will be the vapor pressure of the mixture of 26.0 gram of heptane and 35 gram of octane ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग ये न्यूमेरिकल क्या बोला है बेटा। बोला है तुम्हें कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आओ हेप्टेन और ऑक्टेन के बारे में देख लेते हैं। एक हेप्टेन ले लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका ऑक्टेन है, ठीक है, सब क्लोज कंटेनर है बेटा। एक हेप्टेन है ये और दूसरा क्या है ऑक्टेन, है ना। हेप्टेन को मैंने ए बोल दिया, ऑक्टेन को मैंने बी बोल दिया, कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलो
तो यहाँ पर फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड कंपोनेंट का अलग अलग दिया था। अलग अलग देने का मतलब ये किसमें दिया है बेटा, प्योर फॉर्म में दिया। कितने दिया है, प्योर फॉर्म में। इसके लिए कितना दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। और इसके लिए कितना दे रखा है 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रेशर था हमने इसको PA नॉट बोल दिया, इसके लिए जो प्रेशर था हमने PB नॉट बोल दिया, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। फिर बोला है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। कितना कितना लिया जाता है। अब देखो दोनों का मास अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, मास अलग अलग दिया हुआ है। तो मास अलग अलग दिया हुआ है कितना, 26 ग्राम हेप्टेन मिलाया जाता है, 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मिलाया जाता है। तो ये कितना है बेटा, ये आपका 26 ग्राम मिलाया जा रहा है और ये कितना मिलाया जा रहा है आपका, कितना 35 ग्राम। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तुमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यानी मिक्सचर का वेपर प्रेशर पूछने का मतलब पी टोटल की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखो अगर पी टोटल की वैल्यू पूछ रहा है तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, अगर पी टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, PA प्लस PB करना पड़ेगा। और PA प्लस PB कैलकुलेट करने के लिए PA कैलकुलेट करोगे PA नॉट XA नॉट, और PB कैलकुलेट करोगे तो PB नॉट XB नॉट, है ना। तो उसके लिए हमें XA और XB की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और XA और XB निकालना होगा तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए, है ना। तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। किसके किसके, ऑक्टेन के और हेप्टेन के। किसके किसके बेटा, ऑक्टेन के और हेप्टेन के, ठीक है। तो देखो, ठीक है, ये देखो। तो नाउ पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तुमसे क्या